चोरी पकड़े जाने के बाद आयोग तलाशी देने से भाग रहा है। ऊट-पटांग बहाने बना रहा है कि माताओं बहनों के मतदान का वीडियो नहीं देखना दिखाना चाहिए। दोस्तों, बिहार में जो वोटर लिस्ट है, एसआईआर है, उससे उस पर जो वो 65 लाख वोटों की चोरी का आरोप लगाया विपक्ष ने, उसके बाद चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। इस बीच में राहुल गांधी ने एक और बात कही, वो ये कि महादेवपुरा जो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा की सीट है, उसके अंतर्गत विधानसभा आता है, वहां का डेटा रिलीज किया। सीधे तौर से आरोप ये लगाया कि चुनाव आयोग वोट चोरी करके बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। हालांकि कई दिनों के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन लॉजिक ऐसे ऐसे दिया अजीबोगरीब, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। अब इस पर सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक है जो सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरा है कि उस पर सवाल उठा रहे हैं। अब इसमें इंडिया पक्ष के तो नेता हैं ही, साथ में नेहा सिंह राठौर हैं, लोक गायिका हैं और सरकार पर सवाल अक्सर पूछती रही है। तो सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट किया है कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और ये 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने एक लॉजिक दिया, जो सीसीटीवी मांगे जाने को लेकर, जो राहुल गांधी और विपक्ष कहता रहा कि जो वोट दिया है उसके सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी करते। चुनाव आयोग का लॉजिक ये रहा कि क्या आप चाहते हैं कि किसी के माँ बहन, उनके बहू की जो व्यक्तिगत फुटेज है उसको जारी कर दिया जाए। ये एक अजीब सा लॉजिक में चुनाव आयोग ने फंसाया है। यहाँ पर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि किसी के व्यक्तिगत फुटेज को हम जारी नहीं कर सकते, लेकिन जब आप वोट डालने जाते हैं तो उस पर व्यक्तिगत क्या रह जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि क्या किसी के घर में घुसकर कुछ फुटेज निकाला जा रहा है। सिर्फ वोटिंग ही तो हो रही है, तो इसमें व्यक्तिगत की बात क्या कहाँ से हुई कि किस व्यक्ति ने वोट डाला और किसने नहीं डाला। लेकिन चुनाव आयोग का ये अजीबोगरीब तर्क है। अब इस पर नेहा सिंह राठौर हैं, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करती हैं और लिखती हैं कि चोरी पकड़े जाने के बाद ये जो आयोग है ये तलाशी देने से भाग रही है, और क्या माता बहनों का वोट डालना अश्लील काम है जो वीडियो नहीं दे सकता और वीडियो नहीं जारी किया जा सकता। दूसरी बात है कि माता बहनों बहनों के जो मतदान है वो वीडियो देने से क्या समस्या है चुनाव आयोग को, ये बात वो लिखते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने पोस्ट किया है उसमें ये भी लिखा है कि न तो आप देशभक्त हो सकते हैं, संभवतः आप अंधभक्त हैं, और आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते। देशभक्त और अंधभक्त दोनों नहीं हो सकते। तो वोट चोरी से जो सरकार बनी है दरअसल एक माफिया गिरोह है, और माफिया का साथ देने वाले लोग देशभक्त नहीं हो सकते। ये नेहा सिंह राठौर का जो दूसरा सबसे रिसेंट का पोस्ट है। उसके बाद उनके सोशल मीडिया पेज पर जब जाएंगे तो वो एक जो विपक्ष का नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, अब इसको उन्होंने एक पोस्टर पे इस फोटो के साथ और इस पर लिखा हुआ है कागज पर, और इसे उन्होंने पोस्ट किया, लिखा कि वोट चोर गद्दी छोड़। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, जो चुनाव आयोग ने जिसे कहा कि जिनका घर नहीं होता उनके मकान संख्या में हम 0 लिखते हैं। तो इस पर नेहा सिंह राठौर पोस्ट करती हैं और कहती हैं कि जिनके पास ईमान नहीं होता उनका नंबर 420 होता है। ये की हैं सीसीटीवी फुटेज को लेकर उन्होंने एक महिला के जो महिला है उनको वोटर आईडी दिखाते हुए उन्होंने एक पोस्ट किया, उसमें लिखा कि चुनाव आयोग एकाएक महिला आयोग की तरह बर्ताव करने लगा है ताकि उसे मतदान की सीसीटीवी फुटेज न देनी पड़े। इसके अलावा बीजेपी महिला सम्मान की कितनी फिक्र करते हैं ये पूरा देश जानता है, तो मुंह मत खुलवाइए और सीसीटीवी फुटेज दीजिए। ये चुनाव आयोग से नेहा सिंह राठौर का सोशल मीडिया पोस्ट है, जो चुनाव आयोग ने तर्क दिया है उसी को लेकर। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्रोनोलॉजी को समझिए। उसमें क्रोनोलॉजी में ये भी दिया गया है, फोटो है जिसमें अमित शाह से मिलते हुए चुनाव आयोग हैं और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, और इसके बाद चुनाव आयोग बनते हैं ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके बाद वो काफी दिन बाद वो सफाई देते हैं। और इससे पहले बीजेपी पलटवार कर चुकी है। जो सवाल पूछा गया चुनाव आयोग से उसका जवाब देने के लिए बीजेपी मंच पे सीधे आ गई, और बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया। लेकिन बात यह भी है कि अनुराग ठाकुर से सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने कोई एफिडेविट भी नहीं मांगा, लेकिन यही एफिडेविट राहुल गांधी से एफिडेविट मांगी जा रही है ताकि वो एफिडेविट दें कि कहां पर वोट की चोरी हुई है और हमें कहां की जांच करनी चाहिए। तो ये तमाम सवाल हैं जो चुनाव आयोग से भी पूछे जा रहे हैं, और चुनाव आयोग पर भी ये सवाल उठ रहे हैं।
इसके अलावा देखिए तो अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के पेज पर जब आप जाएंगे तो उसमें सुप्रिया सुनीत है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं और कहती हैं कि ये जनतंत्र है, वोट चोरी नहीं किया जा सकता। साथ में बिहार में जो वोटर लिस्ट सर्वे है और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो बिहार में अब वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उसकी कई सारी तस्वीरें हैं और उसको शेयर करते हैं। वो ये भी एक लिखती हैं कि जो अनुराग ठाकुर जो गोली मारो के बाद जो करते थे, उसके बाद अब रीवा के बीजेपी एमपी हैं जनार्दन मिश्रा, वो राहुल गांधी की बात का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट में धांधली का जिक्र किया है और एक कमरे में 1000 से 1100 वोटों की बात का खुलासा किया है। तो मिश्रा जी को धन्यवाद, ज्ञानेश कुमार को इनके हल्फनामा मांगना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक और पोस्ट किया है सुप्रिया सुनीत ने, जिस पर यह लिखा है कि बेचारे चरण चुंबक बहुत गाली खाते हैं, लेकिन एक बार जरा सोचिए कि इनकी जिंदगी कितनी बेकार है और अभी तक मोदी जी के चरण वंदन करते हैं, अब ज्ञानेश कुमार को हीरो बनाने के लिए काम में लगे हैं। और जबकि वो भी जानते हैं कि इसी की जो सस्ती दलीलों है उससे वोट चोरी की पोल खोल दी गई है और गोदी गिद्ध के सामने। तो ये सारी चीजें हैं जो चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जा रहा है सुप्रिया सुनीत के द्वारा। इसके अलावा महुआ मोइत्रा है, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, ये जो तमाम नेता हैं, कांग्रेस के तो है ही, टीएमसी भी है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ही, ये सब सवाल उठा रहे हैं। अब इस पर कितना आगे तक ये विवाद जाएगा, चुनाव आयोग एफिडेविट पे रुकेगी या फिर कहां तक ये मामला पहुंचेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अखिलेश यादव भी हैं जो सवाल उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सीसीटीवी फुटेज को लेकर साफ तौर से और हल्फनामे को, जिसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने तो हल्फनामा दिया था, हमारा तो कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल यही रिपोर्ट थी और हमने आपको पूरी जानकारी बताई है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। चोरी पकड़े जाने के बाद आयोग तलाशी देने से भाग रहा है। ऊटपटांग बहाने बना रहा है कि माताओं बहनों के मतदान का वीडियो नहीं देखना दिखाना चाहिए। क्या माताओं बहनों का वोट डालना अश्लील काम है? अगर अश्लील काम है तो चुनाव आयोग खुद महिलाओं को वोटिंग के लिए क्यों प्रोत्साहित करता है? मैं बार बार कह रही हूं कि अपनी गलती मान लो। माना कि आयोग हो पर इंसानी कमजोरियों से मजबूर दिख रहे हो। किसी के दबाव में चोरी करनी ही पड़ गई तो स्वीकार कर लो। इस देश की जनता का कलेजा बहुत बड़ा है। अच्छे अच्छे लुटेरों को 10-11 साल तक हंसते हुए झेल लेती है, तुम्हें भी माफ कर देगी। लेकिन इस देश की जनता को मूर्ख समझना बंद कर दो, क्योंकि जब ये खुद तलाशी लेने पर आती है तो बात सवाल जवाब से आगे बढ़ जाती है, और वो होता है जिससे हर कोई बचना चाहता है। ऐसे में अभी लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से पूछ रहे हैं, तो चोरी का सारा बही खाता चुपचाप सामने रख दो और हाथ जोड़ लो। उन्हें तलाशी लेने पर मजबूर मत करो, और बेहतर तो यही होगा कि सरकारी गवाह बन जाओ और अपने पार्टनर्स का नाम बता दो। बाकी जैसा ठीक लगे। बांग्लादेश वालों का हश्र तो पता है ना।